नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ 2 का पाठ पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। आपकी अंतरा भाग 2 के गद्य खंड में पाठ 2 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखे 3 लघु निबंध हैं। मेरे पहले वीडियोस में आप पहला निबंध बालक बच गया और दूसरा निबंध घड़ी के पुर्जे, इन दोनों को समझ चुके हैं। आज हम तीसरा लघु निबंध ढेले चुन लो, इसे समझेंगे। पहले मैं आपको इसका सार समझाती हूँ। ढेले चुन लो, जैसे आपको शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, ढेले मतलब मिट्टी के टुकड़े, उनको हम ढेला कहते हैं, उनको चुनना। ये लेखक ने शीर्षक क्यों दिया? यह विवाह की एक वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई रस्म है। लेखक बताता है कि वैदिक काल में जब भी कोई लड़की विवाह योग्य होती थी, उसका पिता उसके लिए वर ढूंढना शुरू करता था। तो जो भी लड़का वो पसंद करता था, वो लड़का लड़की वालों के घर नहा धोकर आता था और अपने साथ 5 या 7 जगह की मिट्टी के ढेले लेकर आता था। कहाँ कहाँ की वो मिट्टी होती थी? शमशान घाट की, धर्म की जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ की मिट्टी, खेत की मिट्टी, जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं वहाँ की मिट्टी, जहाँ पर खाना घर में बनाया जाता है वहाँ की मिट्टी, अलग अलग जगह की वो मिट्टी होती थी और अलग अलग उनके ढेले बनाए गए होते थे। अब लड़के को तो पता होता था ये कहाँ की मिट्टी है, लड़की को तो कुछ भी पता नहीं। तो वो लड़की के सामने वो सारे 5 या 7 ढेले रख देता था। उसके बाद लड़की को उसमें से किसी एक ढेले को चुनना होता था और उस विवाह का आधार उन ढेलों को चुनना ही होता था। अगर तो लड़की खेत की मिट्टी के ढेले पे हाथ रख देती थी तो ऐसा माना जाता था कि परिवार में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी अगर इस लड़की से लड़के का विवाह कर दिया गया। अगर वो पशु घर की मिट्टी को छू लेती थी तो ऐसा माना जाता था कि अगर इस लड़की को विवाह करके हम घर में ले आएंगे तो हमारे घर में पशुधन की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर वो खाना बनाने की जगह की मिट्टी को हाथ लगा लेती थी तो मतलब घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर लड़की ने शमशान घाट की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो ये माना जाता था कि ये विवाह अशुभ रहेगा। अगर इस लड़की से विवाह कर लिया, इसे विवाह करके घर में ले आए तो घर में हमेशा अशांति और क्लेश रहेगा, घर जो है वो शमशान घाट की तरह हो जाएगा। तो लेखक कहता है कि उस समय विवाह के लिए इस तरह की परंपराएं हमारे समाज में चलती थी। और आज हम क्या करते हैं? आज हम जन्म पत्रियां मिलाते हैं। लड़की के मंगल से लड़के का मंगल, लड़की के शुक्र से लड़के का बृहस्पति, लड़की के चंद्रमा से लड़के का सूर्य, इस तरह के ग्रहों का मिलान करके विवाह करते हैं। जबकि लेखक कहता है उन ग्रहों तक आज तक मनुष्य पहुंचा ही नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं? उन ग्रहों की कल्पना मात्र करते हैं और उनसे लड़के और लड़की के गुणों को, उनके एक दूसरे की शिक्षा को, एक दूसरे की मानसिक स्थिति को मिलाए बिना सिर्फ ग्रहों को मिलाकर विवाह करते हैं। तो लेखक ये मान रहा है कि पुराने ज़माने में जो ढेले चुन लो परंपरा थी और आज के ज़माने में जो ग्रहों को मिलाने की परंपरा है, वो उन दोनों का ही विरोध करता है और उन दोनों में वो ढेलों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि वो कहता है कि वो ढेले कम से कम पता तो होते थे कि कहाँ की मिट्टी है। अब जो हम ग्रहों को मिलाते हैं आपस में, जन्म पत्रियाँ, जन्म कुंडलियाँ जो पंडितों के पास जाकर हम मिलाते हैं, उन ग्रहों की मिट्टी के बारे में तो हमें कोई जानकारी भी नहीं है। तो समाज में जो पहले अंधविश्वास व्याप्त थे या जो आज अंधविश्वास व्याप्त हैं, लेखक उन सब का विरोध करता है और उन्हीं पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने इस निबंध की रचना की है। अब बच्चों मैं इसको सस्वर पढ़ूंगी, आप इसे सुनिए और समझिए। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के एक महान नाटककार हुए हैं।
बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तीनों में से किसी एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। प्रतिमूर्ति मतलब उसी के आकार वाली मूर्ति उस पेटियों में किसी एक पेटी में रखी हुई है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि वह किसी एक पेटी को चुन ले। अकड़बाज सोने को छूता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और गुड़दौड़ में पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। बूझना मतलब बताना पड़ता था उसको कि जो भी प्रश्न पुरुष पूछ रहा है उसका उत्तर स्त्री को देना होता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। पहले उसे वह गो भेंट करता, पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता, इसमें से एक ढेला उठा लो, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, किस किस जगह की मिट्टी इसमें है। कन्या जानती नहीं थी। यह तो लॉटरी की बुझोवल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, मसान बेटे शमशान घाट को कहते हैं, कई चीज़ें होती थीं। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट्ट। इस तरह से बच्चे आप देखते हैं अभी भी एक दूसरे से पूछते हैं, पहेली बूझते हैं। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका अर्थ यह नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने यदि वेदी का ढेला उठा ले तो ब्याही जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर वो स्त्री एक वर के सामने मसान का ढेला उठा लेगी तो उससे उसका विवाह नहीं होगा। अगर कोई दूसरा पुरुष उसके सामने ढेले रखे तो वह कोई दूसरा ढेला उठा लेगा तो उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। बहुत से गह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुनी हुई मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब पर भरोसा करना क्यों अच्छा है। यही बात लेखक स्पष्ट कर रहा है कि वो मिट्टी के ढेले तो नर ने अपने हाथ से, पता है किस जगह से वो लेकर आया है, लेकिन आजकल जो हम बृहस्पति, शनिचर, मंगल ग्रहों के चक्कर में रहते हैं, वो भी सब क्या हैं, ग्रह जो हैं वहाँ पर भी मिट्टी है, लेकिन उस जगह की मिट्टी को हमने कभी छुआ नहीं है। उन ग्रहों की चाल के बारे में हम कुछ भी जानते नहीं हैं। कल्पित मतलब उन सब चीज़ों की हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यह मैं क्या कह सकता हूँ, बकौल वात्स्यायन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। बकौल कबीर, कबीर दास जी भी क्या कहते हैं,
कबीर दास जी हमारे समाज में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समाज की अंधविश्वासों का, बुराइयों का जमकर विरोध किया, और उन्होंने उन्हीं का एक दोहा यहाँ पर लेखक ने लिखा है। उदाहरण के लिए, पत्थर पूजे हरि मिले, तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार। कबीर दास जी कहते हैं, अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होती है तो फिर तो मैं उस चक्की की रात दिन पूजा करूँगा जिसका पीसा हुआ अन्न खाकर मुझे जीवन मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अंधविश्वासों में नहीं पड़ना चाहिए। एक दूसरे के गुणों को देखकर, एक दूसरे की योग्यताओं को देखकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, स्वभाव को देखकर हमें विवाह संबंध तय करने चाहिए, ना कि मिट्टी के ढेलों पर भरोसा करना चाहिए, और ना ही हमें शुक्र, शनि, मंगल ग्रह इनकी चालों पर भरोसा करना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको ये निबंध समझ में आया होगा। धन्यवाद।